नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदुस्तान न्यूज़ डेली की टीम पहुंची है दिल्ली के द्वारका इस्कॉन टेम्पल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहां ये जानने आए हैं कि 8 तारीख यानी कल से मंदिर खुलने वाले हैं, धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं, तो उनकी कितनी तैयारी की है यहाँ पे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एंट्री गेट होगा, यहाँ से लोग एंट्री करेंगे और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ पे उनका टेम्परेचर पहले चेक किया जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग चेक की जाएगी, उसके बाद उनको एंट्री दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले उन्हें सैनिटाइजेशन करना होगा। यहाँ मशीन लगाई गई है। एक बारी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, आप आके दिखा दीजिए रितेश। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग, यहाँ पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे सैनिटाइजेशन पूरे अच्छे से किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टिकर लगा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए अंदर लेके जाया जाएगा। उसके बाद अंदर से फिर एंट्री दी जाएगी, फिर आप जो है दर्शन कर पाएंगे। सर, सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा वैष्णव प्रिय दामोदर दास जी। आप यहाँ पे किस पद पे हैं? मैं यहाँ पर सेवा के लिए ही रहता हूँ। मंदिर में जो मुझे मंदिर मैनेजमेंट ने यहाँ का साफ़ सफाई देख रेख वगैरह के लिए सेवा जो दी है, उसी से संबंधित मैं कार्यों को देखता हूँ। अच्छा, आप साफ़ सफाई देखते हैं? मंदिर के साफ़ सफाई, गेस्ट का आने का, और जो बाकी जो मूलभूत जो ध्यान रखने योग्य बातें, विशेष तौर पे इस कोरोना के समय में मैं इन सभी के उचित व्यवस्था को देखता हूँ। जी जी जी, ठीक है। हम इनसे नाम पूछते हैं। आप सर, आपका? मेरा नाम सर्वात्मा निमाई दास है और मैं सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो भी मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको मैं अच्छी तरह देखता हूँ। जी, मतलब यहाँ पे आप दोनों मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं कि यहाँ पे सेवा करते हैं सॉरी। हाँ, तो ये जैसे कि अभी लॉकडाउन जो था, अभी लॉकडाउन में 8 जून यानी कि कल से मंदिर जो है वो खुल जाएंगे, तो उसकी क्या क्या तैयारी आपने की है? ओके, जैसा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने वो सारे प्रिकॉशंस लिए हैं सो दैट वी कैन इंश्योर सेफ्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल whosoever is present in the premises. एंड हमने क्या किया है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दी कार। जैसे विजिटर्स आएंगे तो रोड पे हमारा गार्ड खड़ा होगा एंड ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड कि जो भी लोग आए उनसे प्रेम से अनुग्रह करके कि भाई अपनी गाड़ी के जो आपके जो शूज़ और चप्पल्स हैं वो अपनी गाड़ी में ही रखें। पहला प्रिकॉशन ये। दूसरा, हमने वहाँ सर्कल्स लगा दिए हैं, साइनेज लगा दिए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग उनकी इंश्योर हो। तीसरा, हम वहाँ पे अभी और भी जो साइनेजेस हैं वो लगा रहे हैं, वो भी प्रोसेस चल रहा है। एंड क्या नाम, वहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनको ये बोलना है 65 साल से ज़्यादा अगर उम्र है और 10 साल से कम अगर बच्चों की उम्र है तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो घर में ही रहें और कोई स्पिट ना करे। फेस मास्क पूरा लगा हो, ये ना हो जैसे अभी मैंने लगा रखा है, ये ऐसे नहीं चलेगा, पूरा का पूरा नाक मुंह बंद होना चाहिए सो दैट सेफ्टी कैन बी इंश्योर्ड। और अगर जैसे कोई मास्क नहीं लगाता है, अगर कोई मास्क नहीं, आपको दिख जाता है कि कोई किसी ने मास्क नहीं लगाया, तो आप उसको एंट्री देंगे? नहीं, उसको एंट्री प्यार से मना करेंगे। मना तो करना है बट प्यार से मना करना है, जिससे कि वो उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि जाके वो फेस मास्क अपना कवर करके लेकर आए और देन वी विल अलाउ हिम एंट्री। तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह का पूरी अच्छे से तैयारी की है आपने? उसकी क्या क्या तैयारी है, सैनिटाइजर और मास्क वगैरह? यस, उसमें क्या है, हमारे पास सैनिटाइजेशन का जो टनल है वो है, उसमें सारा केमिकल्स हैं जो सैनिटाइजेशन के लिए ज़रूरी है, तो उसके अंदर से जाना होगा। बाद में उसका गन से उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर हैंड वॉश है, पूरा साबुन से हाथ धो के, और फिर स्टेप्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के पॉइंट हमने साइनेज लगा दिए हैं, तो उसको स्टेप्स को फॉलो करके दे विल कम टू दी फुट और वॉशिंग पॉइंट जहाँ उनको पैर धोएंगे। उसके बाद वो मंदिर में एंट्री करेंगे। मंदिर में भी हमने क्या है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस के हिसाब से एक्यूरेटली 6 फीट से ज़्यादा ही है, वो सारे हमने साइनेज लगा दिए। भगवान के दर्शन करके, दंडवत प्रणाम करके। एक बार में कितने लोगों को परमिशन देंगे आप दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर? वो हमने अभी फ़िलहाल जो अभी इट इज़ इन प्रोसेस नाउ,
और अभी फ़िलहाल हम अप्रॉक्स 30 से 35 आदमी होना चाहिए जो हमने साइनेज लगा दिए हैं। उसमें दर्शन करके सब लोग अपने अपने साइनेज के ऊपर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद में फिर आराम से अपना दर्शन करेंगे, और जब तक दर्शन करने के बाद फिर अपने दूसरी एंट्री से एग्ज़िट से निकल के, एंट्री की गेट अलग है और एग्जिट की अलग। यस, वन वे बनाया है सो दैट लोगों का जो डिस्टेंस मेंटेन रहे। उसके बाद वो बाहर निकलेंगे और फिर अपने दूसरे रूट फॉलो करते हुए एग्जिट गेट से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि जो श्रद्धालु जो आएंगे, जब जो जनता आएंगी तो वहाँ पे फूल जो है फूल चढ़ाते हैं मंदिरों में, तो उसका क्या अपने क्या फूल चढ़ाना है या क्या? वेल हमने जो गाइडलाइंस हैं कि प्रसाद फूल वी विल नॉट परमिट, तो उनको हम गेट से ही उनको प्यार से मना करेंगे कि अपनी गाड़ियों में रख के आएंगे, बिकॉज जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और दिल्ली की, उनको हम अडेयर करेंगे एज इट इज़, जैसा उन्होंने गाइडलाइंस दी है। जी बिल्कुल। तो हमें जैसे कि अभी जब लॉकडाउन था, अभी तो अनलॉक है, जब लॉकडाउन था तो आप एक दिन में कितने लोगों को भोजन करवा देते थे, कितना खाना नियंत्रित करते थे? हाँ, हम लोग 5,16,000 के अप्रॉक्स जो है, 5,16,000। हाँ अप्रॉक्स, जो एक बार जो ऑडिट हुआ अप्रॉक्स इतना ही था, बेसिकली 5,10,000 से ऊपर ही था। हाँ, तो डेली बेसिस पे ये चलता था और बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट चला वहाँ पे, और वी आर थैंकफुल टू दी इस्कॉन मैनेजमेंट एंड स्पेशली हिज ग्रेस प्रदमप्रिया प्रभु जी, जो ही प्लान्ड नाइसली अलॉन्ग विद अंकित प्रभु, जो कि पूरा प्लान करके इतना बड़ा स्केल पे जो किया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सो जो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाएगा, बट इट्स ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा गौरांग महाप्रभु। अनलॉक यानी कि 1 जून से अनलॉक कर दिया गया, तो 1 जून के बाद से आप अब कितना भोजन नियंत्रित करते हैं? अभी माता जी जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर ही है जो चल रहा है। तो जैसे जैसे हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उस हिसाब से हम लोग उसको प्लान कर रहे हैं। इट इज़ गोइंग ऑन समवेयर अराउंड अप्रॉक्स 1 लाख पीपल नाउ। अभी मतलब डेली बेसिस पे 1 लाख लोगों के लिए भोजन नियंत्रित करते हैं? अप्रॉक्स 1 लाख पीपल। 1 लाख, ओके। तो जैसे कि अभी मतलब कि फूल वगैरह का बिल्कुल भी नहीं करना, कोई सामान मतलब देखिए मंदिर में अंदर आके किसी चीज़ को छूना नहीं है जी, बिल्कुल अच्छे से पालन करना है। यस, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीम लगाई है। दे विल कीप आइज ऑल अराउंड, किसी डीटीज़ को छूना या किसी को फूल लेके आना, प्रसाद लेके आना, ये सब वी विल नॉट अलाउ। तो उसके लिए क्या है, वी हैव ए प्रॉपर प्लान विद अस, एंड जो एक्सिक्यूट होगा टुमारो ऑनवर्ड्स। जी, तो आप इस्कॉन क्या है, मतलब इस्कॉन का अर्थ क्या है? इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो जैसा कि अभी हम इस लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे थे, लोगों की जो बाह्य जो शरीर को रखने के लिए जो प्रसाद मुख्य चाहिए, वो भी भगवान को भोग लग के प्रसाद उन्हें दिया जा रहा था। और मंदिर वास्तव में क्या है कि लोगों का जो, अगर हम जैसे आपने सुना है भगवद गीता में पढ़ा है कि मनुष्य क्या है, शरीर नहीं हम कहते, हम आत्मा है। तो जो आत्मा का भोजन है, आत्मा का भोजन क्या है, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन इत्यादि। तो हम लॉकडाउन के दौरान उनको शरीर को पुष्ट रखने के लिए कार्य कर रहे थे, और अब हम लोगों को जो व्यक्ति असल में है आत्मा, उस लेवल पे काम करेंगे, किस प्रकार से व्यक्ति अंदरूनी प्रसन्नता हमेशा महसूस कर सके। जी, तो जैसे कि आपने अपने जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों को भोजन कराया, अब जैसे कि गुरुजी ने बताया 5 लाख अप्रॉक्स लोगों को भोजन कराया, उसके बाद अनलॉक में भी आप भोजन करवा रहे हैं, तो आपको सरकार से कोई मदद वगैरह मिल रही है या कहाँ से कर रहे हैं? देखिए, हम तो मुख्यतः ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन के ही दौरान करा रहे थे। लॉकडाउन में वो संख्या बहुत अधिक हो गई थी, क्योंकि उस समय उस चीज़ की विशेष आवश्यकता थी। लेकिन वैसे भी सामान्य तौर पे भी हमारे यहाँ जैसे प्रभुपाद जी जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उनका ये था कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे मंदिर के 5-7 किलोमीटर के दायरे में रहता है, वो कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो डेली हमारे यहाँ नित्य शाम को पूरा प्रसादम दिया जाता है, जो भी मंदिर में विज़िट करते हैं। सुबह भागवतम के बाद भी यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस समय चल रहा था, इस समय विशेष तौर पे वो कार्य चल रहा था, लेकिन अदरवाइज़ भी हमारा पूरे साल ही यह कार्य भगवान का जो प्रसाद है इसका वितरण चलता रहता है। जी, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि जैसे कि आपने बोला ना कि ये आप हमेशा करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन हुआ है तो इस वजह से आप भोजन
भोजन करवा रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये आपको कहीं से मदद मिल रहा है कि आप कहाँ से कर रहे हैं इतना? देखिए, हमने ये तो अपने ही स्तर पे आरंभ किया था, अपने स्तर पे। और जैसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं श्रीमान प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी, तो उन्होंने उनको जो हमारे डीएम साहब हैं उन्होंने अप्रोच किया, तो उसके बाद ये संख्या शुरू में 5-10 हज़ार थी, जिसके पश्चात वो संख्या बढ़ती रही, और जैसे कि प्रभु जी ने बताया ये करीब 5.25 लाख तक पहुंच गई थी। और मंदिर के पास जब बाहर के अधिकारी आए तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी तरफ से आया कि हम भी आपको कुछ सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन हम अपने से ही ये शुरू करके, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने आग्रह किया हमारे प्रभु जी से, प्रभु जी ने रातों रात हमारे 5-10 हज़ार आदमियों से आरंभ किया, और वो संख्या देखते देखते 5.5 लाख तक पहुंच गई। तो जैसे कि मतलब मदद, थोड़ी बहुत मदद सरकार से मिल रही है। अपना शुभ नाम बता दीजिए। प्रद्युम्न प्रियदास। तो आप, मेरा जो ये सवाल था कि आपने ये जो गरीबों को, बहुत काफ़ी लोगों को लॉकडाउन में बहुत सहायता की, भोजन नियंत्रित कराई है यहाँ से, और अभी अनलॉक के बाद भी आप बहुत लोगों को भोजन करवा रहे हैं, तो इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आपको कुछ मदद मिल रहा है या नहीं, ये जानना। शुरू में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो लगभग अप्रैल 6 तक हम केवल जो बिजनेसमैन हैं और जो हमारे रेगुलर डोनर हैं और ऑनलाइन डोनेशन है उसके कारण ये सेवा चला रहे थे। फिर क्वांटिटी बढ़ती गई और लगभग 2-3 लाख पर डे हो गया, तो डोनेशन उतना नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, लगभग हमारी कॉस्ट 20 रुपये आती है, 50% सब्सिडाइज हम कर देंगे। तो 10 रुपये उन्होंने कमिट किया लिमिटेड क्वांटिटी का, और बाद में जब क्वांटिटी 5 लाख हो गई तो हम लोगों की कॉस्ट लगभग 90 से 95 लाख रुपए डेली आती थी, जिसके अगेंस्ट में 30 या 35 लाख रुपए गवर्नमेंट ने कमिट किया हम देंगे, और हम इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट से वो पैसा मिलना चाहिए। अभी मतलब पैसा नहीं मिला है? अभी पैसा नहीं मिला है, हम लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी छोटा सा अमाउंट मिला है अभी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, उसमें आप पीछे नहीं हटे हैं। हाँ, मतलब हम नहीं, जो भी हमारे डोनर हैं प्लस जो वेंडर हैं, रिक्शे वाले हैं, उन सबके पैसे अभी देने हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा इन लोगों की पेमेंट हम करेंगे। जी जी, ठीक है। तो सर, अब जैसे कि आप कोरोना वायरस, या जो भी श्रद्धालु आपके यहाँ, जनता जो आएंगे दर्शन करने, जो श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कोरोना वायरस के लिए, कि कोई अपील हो आपकी जनता से, या हमारे पूरी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं एक ही अपील करना चाहूँगा जो हमको प्रभुपाद जी ने सिखाया है, तो उसमें दोनों ही अपराध हैं, फियर और सुसाइड। तो हमको डरना नहीं चाहिए, हमको मानना चाहिए हम आत्मा हैं, ना पैदा हुए हैं ना मरेंगे। क्लोजिंग बैलेंस अच्छा रखें जिससे जहाँ भी जाएँ अच्छी जगह जाएँ, और दूसरा सुसाइड भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुसाइड करेंगे तो फिर बार बार जन्म लेना होगा। तो सुसाइड का मतलब मेरा यह है कि हमको जो भी गवर्नमेंट प्रिकॉशन लेने के लिए बोल रही है वो सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। हमको सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, हाथों को धोना चाहिए। और इन्हीं सब को देखते हुए हमने मंदिर में सैनिटाइज़र भी ऐसा लगाया जिसमें सेंसर लगा हुआ है, 20 सेकंड तक वो चलता है, उसके बाद ही वो रेड लाइट जलती है। जी, हमने देखा। हाँ, और वॉशिंग में जो हैंड वॉश का सिस्टम है, एक्चुअली वो ऐसा लगाया है जिसमें आपको हाथ नहीं लगाने पड़ेंगे, पैरों से ही पेडल से आप जो है साबुन ले सकते हैं, और पानी भी पेडल से ही निकलेगा, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। जी, चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये थी रिपोर्ट दिल्ली के द्वारका में स्थित इस्कॉन टेम्पल की। कैमरामैन रितेश के साथ चांदनी यादव, हिंदुस्तान न्यूज़ दिल्ली।